से कम 3000 कंपनियों को ब्लॉक कर दिया गया सन 2014 के बाद, लेकिन किसी का पैसा वापस नहीं मिला। मोदी सरकार ने हमें एक कानून बनाकर गारंटी दी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कि हम आपका पैसा इस कानून के तहत वापस दिलवाएंगे, लेकिन आज 5 साल हो गए इस कानून को बने हुए, किसी को भी एक भी रुपया वापस नहीं मिला। इन चीप फंड कंपनियों में फंसने के कारण 5 लाख नागरिक, आम नागरिक अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन यह सरकार को जूं तक नहीं रख ली। 1250 सैनिक जो ऑन ड्यूटी 1250 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस बहरी और गुंगी और निकम्मी सरकार को अभी तक इसका कोई एहसास नहीं हो रहा। कम से कम 5 लाख रुपया हमारा अकेले का है, और ऐसे बहुत से निवेशक हैं जिनका बहुत रुपया फंसा हुआ है। सर हमारा कल्पवट रियल एस्टेट है और कर्म भूमि है, कल्पतरु है, 2-3 कंपनियों में फंसा हुआ पैसा है। ये निवेशक हैं अभी बटे हुए हैं सहारा के अंदर, बाइक बोर्ड के अंदर, हेलो टैक्सी के अंदर, ये अलग अलग कंपनियों में जब तक बटे रहेंगे, जब तक इस बहरी और गुंगी और बेईमान सरकार को समझ में नहीं आएगा। सरकार ने हमें तो ये कहा था आपको 2 से 3 गुना पैसा वापस दिलवाएंगे, लेकिन सरकार 2 से 3 गुना छोड़ो, हमारा जमाधन वापस करने को तैयार नहीं। सर जमाधन वापस करने को तैयार नहीं, और वो हमारा जमाधन वापस करवा दे तो हम इसी पे उसको फिर एक बार जिता देंगे, लेकिन अब तक जो उन्होंने हमारे साथ जो छलावा किया है इस बार नहीं चलेगा। मेरा बाइक बोट और हेलो टैक्सी में मिला के ना 40 लाख रुपए मेरे भाई के, मेरे बच्चों के, मेरी मैडम के नाम से मैंने अपना पूरा एपी फंड निकाल के ना इसमें लगा दिया। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, अब नाइब से मैं रिटायर आया था। सारी कंपनियां ऐसी, कोई बात नहीं सर, सहारा से अच्छी बात है, लेकिन अन्य भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें लोगों का पैसा ठगा गया है। कम से कम 3000 कंपनियों को ब्लॉक कर दिया गया सन 2014 के बाद, लेकिन किसी का पैसा वापस नहीं मिला। मोदी सरकार ने हमें एक कानून बनाकर गारंटी दी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कि हम आपका पैसा इस कानून के तहत वापस दिलवाएंगे, लेकिन आज 5 साल हो गए इस कानून को बने हुए, किसी को भी एक भी रुपया वापस नहीं मिला। ये लॉलीपॉप नहीं तो क्या है सर, एक लॉलीपॉप है ना। हमसे कहा गया कि आप ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री को दिए, डीएम को दिए, एसडीएम सबको ज्ञापन दिए, धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन कहीं भी किसी भी माध्यम से किसी भी मतलब ऐसा कोई प्रार्थी, ऐसा कोई निवेशक जिसको पैसा मिला हो, किसी को नहीं मिला। मैं जैसे सरकार 3 बार बदल गई, सरकार 3 बार बदल गई मानते हैं सर, लेकिन सब झूठ के बल पे ये दावा करते हुए कि सर आप इस बार हमें वोट दीजिए, आप हमें जिता दीजिए, इस बार हम आपका पैसा दिलवा देंगे, लेकिन एक भी बार जनता की एक भी बार नहीं सुनी उन्होंने, एक भी बार नहीं सुना उन्होंने कि जनता का पैसा दिलवाना है नहीं दिलवाना है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि उन्होंने जो हमें अनुशासन दिया है कानून बना के, जिस कानून के तहत बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हमें ये अनुशासन दिया कि इस कानून के तहत आपका पैसा हम दिलवा देंगे, हम ये चाहते हैं उस कानून के तहत हमारा ठगा हुआ पैसा इन ठगों से मिल जाए, हम सुरक्षित हो जाएंगे। हम सर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी से हैं। कितना पैसा है आपका? सर कम से कम 5 लाख रुपया हमारा अकेले का है, और ऐसे बहुत से निवेशक हैं जिनका बहुत रुपया फंसा हुआ है। सर हमारा कल्पवट रियल एस्टेट है और कर्म भूमि है, कल्पतरु है, 2-3 कंपनियों में फंसा हुआ पैसा है। आप जमा करता है या एजेंट? जमा करता है सर, जमा करता है। जो एजेंट है उनसे आपका क्या? सर सरकार ने हमें तो ये कहा था आपको 2 से 3 गुना पैसा वापस दिलवाएंगे, लेकिन सरकार 2 से 3 गुना छोड़ो, हमारा जमाधन वापस करने को तैयार नहीं। सर जमाधन वापस करने को तैयार नहीं, और वो हमारा जमाधन वापस करवा दे तो हम इसी पे उसको फिर एक बार जिता देंगे, लेकिन अब तक जो उन्होंने हमारे साथ जो छलावा किया है इस बार नहीं चलेगा। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ पे आए हैं 2 दिन से, लगातार 15वां साल तीसरे टर्म मोदी जी का है। जी सर, गारंटी दी जाती है कि गरीब के लिए ये सरकार है। सर इसी भ्रम में जनता फंसी हुई, इसी भ्रम में हम फंस गए कि
शायद इस बार नहीं तो इस बार हमारा करवा देंगे, इस बार नहीं तो इस बार हमारा पेमेंट दिलवा देंगे, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मैं नहीं, हजारों लोग, हजारों ऐसे लोग जो दरकिनार हो गए, खत्म हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी बूढ़े से जवान से किसी से पूछ लिए, मैं आज जवान हूँ, आज 10 साल बाद 15 साल बाद मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे जितने कितने निवेशक ऐसे हैं जो धरती से परलोक सुधार गए, लेकिन किसी का पैसा वापस नहीं मिला। सबका दुख दर्द न्यारा न्यारा, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। सर जी, सगीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से, यूपी से। बोल भारत माता की जय। मेरा नाम कंवर सिंह यादव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से। श्रीमान जी, हम ये कहते हैं कि मोदी जी सरकार 14 के अंदर आई, उसने वादा किया था कि शारदा चिट फंड घोटाले का हक मैं उनको अंदर करूंगा और चिट फंड का शारदा वालों का सबको पैसा दिलाऊंगा। फिर उसने जो 2017 के अंदर वो सरकार आई और उसने 3 लाख कंपनियों को बंद किया। वो मेरे पास आज भी उसकी आवाज़ है, ये मोबाइल के अंदर अगर उसका है तो ये उसमें दे रखा उसने। 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, लेकिन किसी को जू तक नहीं रहेंगी। उसके बाद में उसने बंद करने के बाद में 2018 फरवरी के अंदर कानून लेकर आई, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लेके आई। आकर उसने कानून का आश्वासन किया, मैं आपका ये कानून बना दिया और आपका सरकार पैसा देगी। अब न कोई एजेंट देगा न कोई कंपनी देगी, और पैसा पूरा सरकार देगी 2 से 3 गुना, और वो भी टाइम बाउंड 180 दिन के अंदर देगी। लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो लेकर आ गई थी चिट फंड का, शारदा चिट फंड घोटाले के ऊपर, और आनल फानल में लेकर आ गई, और सर्वसम्मति से संसद और राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति के थ्रू पारित हुआ 2000 पर। लेकिन अब उसके ऊपर 5 साल होने गुजारे, सरकार बोलने को, मुंह खोलने को तैयार नहीं, जबकि उनका ही बनाया कानून है, लेकिन बोलने को तैयार नहीं। उसके बाद में इसमें ठगी 2019 में ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के नाम से ये संगठन बना था, जो 2019 में बना। उसके बाद में इसको 2022 के अंदर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के अंदर मर्ज किया गया और सभी को ले लिया। पहले बाइकआउट और हेलो टैक्सी, हेलो टॉप राइड, इनके 17 कंपनियों के क्या बोलते हैं निवेशकों के थ्रू ये संगठन बनाया गया था। उसके बाद में 2022 के अंदर ये पूरे हो गए तो ऑल इंडिया बाइकआउट टैक्सी यूनियन का नाम से हटा के ना ऑल इंडिया ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का नाम। उसके बाद में इसमें इन चिट फंड कंपनियों में फंसने के कारण 5 लाख नागरिक, आम नागरिक अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन यह सरकार को जूं तक नहीं रख ली। 1250 सैनिक जो ऑन ड्यूटी, 1250 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस बहरी और गूंगी और निकम्मी सरकार को अभी तक उसको इसका कोई एहसास नहीं हो रहा। और जब कानून इन्होंने बनाया, हम तो कानून की अनुपालना के लिए कह रहे हैं, न कि हमें उसको खत्म करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आपने बनाया, इस कानून को आप सक्रियता से लागू करवाओ हर जिला, हर स्टेट, हर राज्य के अंदर, लेकिन नहीं सुन रही, क्योंकि ये निवेशक हैं, अभी बटे हुए हैं सहारा के अंदर, बाइक बोर्ड के अंदर, हेलो टैक्सी के अंदर, ये अलग अलग कंपनियों में जब तक बटे रहेंगे, जब तक इस बहरी और गूंगी और बेईमान सरकार को समझ में नहीं आएगा। मेरा बाइक बोर्ड और हेलो टैक्सी में मिला के ना 40 लाख रुपए हैं, मेरे भाई के, मेरे बच्चों के, मेरी मैडम के नाम से। मैंने अपना पूरा एपी फंड निकाल के ना इसमें लगा दिया। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, अब नायब सूबेदार से मैं रिटायर आया था 2022 के अंदर, लेकिन जब से मैं इस ठगी पीड़ित को परिवार का मैं मिलकर ना हर जगह ऐसा करूँगा, और जब तक सरकार पैसा नहीं दे देगी, असहयोग आंदोलन करेंगे, वहीं हम अपना लास्ट बलिदान दे देंगे। और हम यही कहते हैं कि आपके मीडिया चैनल के माध्यम से
कि लोकल मीडिया है जो इन ठगी पीड़ितों की आवाज़ को उठा रही है, लेकिन जो सरकारी मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से प्रचारित कर दिया है, सभी ने बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, वो कोई मीडिया यहाँ नहीं आती है। इतना बड़ा इतनी संख्या होने के बाद में भी फिर भी नहीं आती, एक भी नहीं आया। पहले ये वो सोचो। माँ ठग है इसमें, सरकार के अंदर भी और राज्य सरकार के अंदर भी। कोई सरकारी मीडिया आवाज नहीं जो उठा ठग थे ना, उन्हीं को फिर भी टिकट दी और उनको मंत्रिमंडल में दे दिया। हमारा राजस्थान का शेखावत सिंह है, वो माँ ठग है, उसको फिर वो कर दिया। ठीक है, और काफ़ी स्टेटों के अंदर तो लागू भी किया गया है, इस कानून को लागू कर दिया, फार्म भी जमा किया है, लेकिन राजस्थान के अंदर गूंगी और बहरी सरकार है, इतनी नकम्मी आई। पहले सबसे पहले पैक्स एक्ट को राजस्थान के अंदर लागू किया था, लेकिन उसमें उसने लॉलीपॉप देख के ना ठगी पीड़ित ठग करके ना उसने सोसाइटियों को उसके अंदर ले लिया, पैक्स एक्ट के अंदर कंपनियों को छोड़ दिया, जिससे न तो अब निवेशक का किसी का फार्म जमा हो रहा, ना ही वो किसी का पैसे मिलने की उम्मीद लग रही है। ठीक, मेरा कंवर सिंह यादव नाम है, ठगी पीड़ित जमा करता हूँ, कहाँ से? राजस्थान से हूँ।